तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि न्यू कैंडिडेट्स और मास टीम के बीच फाइट चल रही थी, जहां बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो गए थे। साथ ही युआन डीमन फॉर्म में बदल गया था, जिसके कारण वो अपने अपोनेंट्स पे भारी पड़ रहा था। और ऐसा ही बाई ली, मोली और किंग जू भी कर रहे थे। दूसरी तरफ शियोकी ने बाई ली के दिए हुए फोरबिडन सील की मदद से मास टीम के कैप्टन का मास्क कट कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मिलिट्री ऑफिसर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि शियोकी ने सच में कैप्टन के मास्क को कट कर दिया है, पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि नया कैंडिडेट कैसे जीत सकता है। तभी बाइली देखता है कि युआन अभी भी अपने अपोनेंट के पीछे पड़ा हुआ था। ये देखकर वो शियोकी से कहता है कि इसके ऊपर सील का यूज करो। ये सुनकर वो कैप्टन सबसे पहले युआन को अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक जगह पर रोकता है और फिर अपनी पावर्स की मदद से युआन के आसपास का टाइम स्लो कर देता है, जिसके बाद शियोकी मौका पाकर युआन को उस पूरी सील में लपेट देता है, जिसके कारण युआन के ऊपर की डार्क एनर्जी कम हो रही थी और वो वापस इंसान बन रहा था। जहां ऐसा करते हुए वो शियोकी से कहता है कि मैंने पास्ट में बहुत गलत काम किए हैं और तुम ही मेरे पापों को खत्म करके पूरे कर सकते हो। लेकिन शियोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि युआन क्या कहना चाहता है। उसी वक्त वहां वाइस कैप्टन आ जाता है और सबसे कहता है कि क्या तुम सब लोग सभी को ये झूठ बोल सकते हो कि शियोकी कैप्टन से हार गया है, क्योंकि अभी भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। पर अगर तुम लोगों ने सबको सच बताया तो कोई मेरी नहीं सुनेगा और कोई भी मेरे ऑर्डर्स नहीं मानेगा। ये सुनकर किंग जू और बाई ली झूठ बोलने से मना करने लगते हैं, लेकिन जब मू ली कहती है कि शियोकी ने कैप्टन के मास्क को काटा, मैंने नहीं, इसलिए मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर बाई ली भी झूठ बोलने के लिए मान जाता है और किंग जू को भी मानना पड़ता है। अब वो पूरा ट्रेनिंग कैंप ठीक किया जाता है और इस बीच उन सभी नए कैंडिडेट्स को अपने अपने रूम्स में आराम करने को बोल दिया जाता है, ताकि वो सब रिकवर हो सके। इधर मास टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन के पास आता है, जहां वो कैप्टन कहता है कि नए कैंडिडेट्स बड़े कमाल के हैं, उन्होंने मेरे मास्क को कट कर दिया। जिस पर वाइस कैप्टन बोलता है, तुम भी जब यहाँ पहली बार आए थे तब ऐसे ही थे। साथ ही वाइस कैप्टन कैप्टन से कहता है कि अगर तुम जीतते तो मुझे और भी अच्छा लगता। जिस पर वो कैप्टन बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने ही तो बोला था कि मुझे अपनी सारी पावर को यूज नहीं करना है। ये सुनकर वो वाइस कैप्टन बोलता है, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ऐसा करने पर पूरा ट्रेनिंग कैंप तबाह हो जाता, इसलिए तुम हार भी गए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली सुबह शियोकी, उसके साथी और बाकी कैंडिडेट्स जल्दी उठकर मुंह धोने आते हैं, जहां युआन शियोकी की बार बार मदद कर रहा था। इसके बाद उन सबको वेट के साथ दौड़ने को कहा जाता है, जहां ऐसा करते हुए ऑफिसर उन सबसे कहते हैं कि हमने पिछली गेम को देखकर 112 कैंडिडेट्स को निकाल दिया है और जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाएगा। साथ ही हमने बेस की कई जगह पर फोरबिडन स्पेल्स लगा दिए हैं, ताकि तुम लोग ट्रेनिंग के दौरान अपनी पावर को यूज ना कर पाओ और एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह ट्रेनिंग कर सको। इधर बाई ली भाग नहीं रहा था, तो ऑफिसर्स उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं। साथ ही सभी लोगों से बोलते हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान हम तुम्हें हर तरह से टॉर्चर करेंगे, जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा और हो सकता है तुम्हारा मरने का भी दिल करे। ये सुनकर कुछ कैंडिडेट्स ट्रेनिंग से बचने के लिए टॉयलेट में छुप जाते हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर्स की नजर उन पे पड़ जाती है। आगे बेस पर उन सबको ट्रेनिंग करवाने के लिए एक नया ट्रेनर आता है, जो कि एक स्वॉर्ड चैंपियन था, इसलिए वो सभी कैंडिडेट्स के सामने कूल बनने के लिए बाई ली को एरेना में बुलाता है, ताकि वो बाई ली को हराकर सबको दिखा सके कि वो कितना ताकतवर है। अब बाई ली के एरेना में आने के बाद वो ट्रेनर एक वुडन स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है कि हाल फिलहाल में हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा क्रिएचर बढ़ गए हैं, इसलिए तुम सबको स्वॉर्ड चलाना आना चाहिए। इसके बाद वो बाई ली पर अटैक करता है, लेकिन बाई ली का प्रोटेक्टिव नेकलेस उसे बचा लेता है, जिसके कारण वो ट्रेनर पीछे गिर जाता है और उसकी वुडन स्वॉर्ड भी टूट जाती है। ये देखकर बाई ली ट्रेनर से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं ये नेकलेस उतारना भूल गया था, इसलिए क्या हम फिर से एक बार फाइट कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो ट्रेनर सबसे कहता है कि अभी जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए हम फिर से शुरू करेंगे। अब वो बाई ली पर फिर से अटैक करता है, लेकिन बाई ली का ब्रेसलेट उसकी वुडन स्वॉर्ड को जला देता है। ये देखकर बाई ली ट्रेनर से कहता है कि मुझे फिर से माफ कर देना, मैं इस बार भी अपने नेकलेस को उतारना भूल गया, इसलिए चलिए फिर से शुरू करते हैं।
लेकिन वो ट्रेनर बाई ली को नीचे बैठा देता है और मन में सोचने लगता है कि इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुम बस इनमें से एक सॉफ्ट बॉय को एरेना में बुला लो। तभी उस ट्रेनर की नजर शियोकी पर जाती है और वो उसे एरेना में बुलाता है। जहाँ एरेना में आने के बाद वो ट्रेनर शियोकी से पूछता है कि तुम्हारे पास तो कोई ट्रेजर नहीं है ना, तो शियोकी उसे मना करता है। ये सुनकर वो ट्रेनर मन ही मन खुश होने लगता है और शियोकी से कहता है मैं तुम पर ज्यादा तेज अटैक नहीं करूंगा, इसलिए तुम डरना मत। इसके बाद वो शियोकी पर अटैक करता है, लेकिन शियोकी बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वो ट्रेनर लगातार शियोकी पर अटैक करने लगता है, पर शियोकी उसके हर अटैक को ब्लॉक किए जा रहा था। इसलिए वो ट्रेनर शियोकी से पूछता है तुमने स्वॉर्ड चलाना कहाँ से सीखा। इस पर शियोकी नाइट वॉचर टीम के कैप्टन का नाम लेता है। ये सुनकर वो ट्रेनर शियोकी को वापस अपनी सीट पर जाने को बोलता है और अपने मन में बोलता है तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस आसान से टारगेट को चुनना है। तभी उसकी नजर मोली पर जाती है और फिर वो उसे एरेना में आने को कहता है। जैसे ही मोली खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो एक स्वॉर्ड सेक्ट से है, तो ये सुनकर वो ट्रेनर मोली से कहता है कि मैंने तुम्हें खड़े होने के लिए नहीं बोला था। वो इसके बाद अपना अगला टारगेट ढूंढने लगता है, जहाँ किंग जू बार बार उसे ही घूरे जा रहा था। लेकिन ट्रेनर सोचता है ये दिखने में स्मार्ट है, हो सकता है इसे भी स्वॉर्ड चलाना आता हो। इसलिए वो ट्रेनर बाकी कैंडिडेट्स को देखने लगता है, जहाँ उसकी नजर युआन पर जाती है। तो वो युआन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है। इस पर युआन मना करता है। तो वो ट्रेनर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने स्वॉर्ड चलाना सिखाया है। युआन इसके लिए भी मना करता है। ये सुनकर ट्रेनर उससे पूछता है कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या आता है। ये सुनकर युआन बोलता है कि मैं बुद्धा के मंत्र को काफी अच्छी तरह से बोल लेता हूँ। ये सुनकर वो ट्रेनर को लगता है कि उसे अपना टारगेट मिल गया है, इसलिए वो युआन को एरेना में बुलाकर एक वुडन स्वॉर्ड उठाने को कहता है। लेकिन युआन उस स्वॉर्ड को ना उठाकर ट्रेनर से कहता है कि मैं किसी भी स्वॉर्ड को नहीं छू सकता। जिस पर वो ट्रेनर कहता है कि ये तो बस एक वुडन स्वॉर्ड है। जिस पर युआन बोलता है कि जो भी चीज स्वॉर्ड जैसी दिखती है मैं उसे नहीं उठा सकता। ये सुनकर वो ट्रेनर गुस्से में कहता है कि तुम सच में यहाँ ट्रेनिंग करने आए हो या बकवास करने। तभी बाई ली ट्रेनर से बोलता है कि ये सच कह रहा है, इसे स्वॉर्ड उठाने पर फोर्स मत कीजिए। लेकिन वो ट्रेनर बाई ली की बात को ना सुनकर युआन को ऑर्डर देने लगता है, जिस पर युआन स्वॉर्ड उठा लेता है। लेकिन ऐसा करते ही युआन डीमन में बदल जाता है और उस ट्रेनर पर जानलेवा अटैक करने लगता है। उसे देखकर कुछ बच्चे वहां से डर कर भाग जाते हैं। तभी बाई ली बोलता है कि क्या जो फोरबिडन स्पेल वाइस कैप्टन ने बेस पर लगाए हैं उससे युआन की पावर कंट्रोल नहीं होगी। इस पर शियोकी बोलता है कि लगता तो ऐसा ही है, इसलिए हमें ही युआन को रोकना होगा। तभी बाई ली युआन पर अटैक करता है, तो युआन स्वॉर्ड लेकर बाई ली की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बाई ली अपनी गोल्डन बर्ड की मदद से युआन को दूर कर देता है। तभी किंग जू भी युआन पर अटैक करता है, जिससे युआन पीछे हो जाता है। इसी वक्त मोली असली स्वॉर्ड से युआन पर अटैक करती है, जिसे रोकने के लिए युआन अपनी घोस्ट पावर का यूज करता है। तभी शियोकी बाई ली के सील की मदद से युआन को बांध देता है, जिसकी वजह से युआन वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये सब देखकर वो ट्रेनर सोचता है ये नए कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे रात में उन्हें डिनर के तौर पर बेकार सा खाना दिया जाता है। साथ ही बेस का शेफ सबसे बोलता है कि अगर किसी को खाने से प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकता है। तभी मोली खाना खाते हुए कहती है कि मेरे सेक्ट में तो इससे भी बुरा खाना मिलता था, इसलिए मुझे इस खाने से कोई तकलीफ नहीं है। ये सुनकर बाई ली कहता है अगर मोली खाना खाएगी तो मैं भी खाना खाने के लिए तैयार हूँ। तभी शियोकी बोलता है कि खाने के साथ अचार होता तो इसे आराम से खाया जा सकता था। तभी युआन ये बात सुनकर शियोकी को अचार लाकर देता है और उससे कहता है शियोकी को जो भी पसंद है वो उसके लिए करेगा। ये सुनकर शियोकी उससे पूछता है कि क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें 2 बार डीमन से ह्यूमन बनाया। इस पर युआन बोलता है सिर्फ ऐसा नहीं है, मेरे मॉन्क ने कहा था कि मुझे यहाँ एक ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरे सारे पाप धोने में मदद करेगा, और मुझे लगता है कि तुम वही हो। इस पर शियोकी उससे बोलता है तुमने कौन सा पाप कर रखा है। ये सुनकर युआन उससे बोलता है ये तो मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। उसी वक्त वहाँ मास टीम आ जाती है, जिन्हें देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान थे, क्योंकि वो सभी अपना मास्क उतार कर अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं जो उनके लिए रिजर्व थी, क्योंकि उस पर अच्छा खाना रखा हुआ था। तभी मास टीम का कैप्टन शियोकी को भी अपने पास बुला लेता है
लेकिन शियोकी खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि उसके बाकी टीम मेंबर्स नॉर्मल खाना खा रहे थे। इसके बाद शियोकी उस कैप्टन से पूछता है तुम्हें गॉड्स की पावर कैसे मिली और तुम्हारी गॉड का नाम क्या है। इस पर वो कैप्टन शियोकी को बताता है करीबन 8 साल पहले जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तब मुझे एक ट्रक टकराने वाला था, लेकिन तभी समय रुक गया। वहाँ मैंने गॉड ऑफ टाइम को देखा जिन्होंने मुझे पावर्स देकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन इसके बदले उन्होंने मुझसे गॉड्स के होम से एक चीज लाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे अभी तक वो गॉड्स होम नहीं मिला है। अब वो कैप्टन शियोकी से पूछता है तुम्हारे गॉड मिशेल ने तुमसे क्या मांगा था। इस पर शियोकी कहता है मुझे नहीं पता, उन्होंने तो मेरी तरफ देखा और मुझे पावर दे दी। ये सुनकर वो कैप्टन बोलता है मिशेल वन ऑफ द टॉप गॉड्स है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। इस पर शियोकी कैप्टन से पूछता है क्या मुझे एंशिएंट गॉड्स के चर्च से संभल कर रहना होगा। ये सुनकर कैप्टन शियोकी से कहता है कि हाँ वो सब पागल हैं, या तो वो तुम्हारी पावर छीन लेंगे या तो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझ पर 4 बार अटैक किया था, लेकिन मेरी टीम की वजह से वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए तुम्हें भी इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ अच्छे फ्रेंड्स बना लेने चाहिए। उसी वक्त शियोकी देखता है कि उसके दोस्त और सभी नए कैंडिडेट्स बेहोश होने लगते हैं, तभी वो भी बेहोश हो रहा था। बेहोश होते वक्त कैप्टन उससे कहता है तुम मजे करना। अब उसके बेहोश होते ही बेस का शेफ आ जाता है और बोलता है कि ये सब मेरे खाने का कमाल है जिसमें मैंने बेहोशी की दवा मिला दी थी। तभी वहाँ कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं। आगे जब उन सभी नए कैंडिडेट्स की आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल में पाते हैं। तभी वाइस कैप्टन उन सबसे कहता है आज एक स्पेशल ट्रेनिंग का दिन है। उसके बाद वो उन सबके सामने बहुत सारे ड्रोन्स को भेज देता है जो उन सब पर कलर बॉल्स मार रहे थे। उसी वक्त वाइस कैप्टन सभी से बोलता है कि आज की ट्रेनिंग में तुम्हें इन ड्रोन से बचते हुए माउंटेन पार करके दूर पहाड़ी पर लगे फ्लैग्स तक पहुंचना है। और इस ट्रेनिंग के कुछ रूल्स हैं जहां शुरू के 3 घंटों में इन ड्रोन्स पर कोई भी अटैक नहीं करेगा और इन ड्रोन से बचने के लिए तुम सिर्फ भाग सकते हो या छुप सकते हो। इधर बाइली भागते हुए गिर जाता है तो मोली उसे बचाती है। तभी वाइस कैप्टन सबसे कहता है तुम सबकी बॉडी पर 35 केजी वेट बंद रखा है जिसे तुम्हें पहनकर रखना है। साथ ही अगर तुम पर भागते हुए 5 कलर बॉल्स लग गई तो तुम्हें जोर का झटका लगेगा और तुम बेहोश हो जाओगे। इसलिए तुम्हें जल्दी ट्रेनिंग को खत्म करना होगा और जो भी सबसे पहले फ्लैग्स तक पहुंचे वो जीत जाएगा। इधर हम बाइली को देखते हैं जिसे मोली के साथ रहकर काफी अच्छा लग रहा था। उसी वक्त एक कैंडिडेट को 5 कलर बॉल्स लग जाती है जिसके बाद उसे पकड़कर टॉर्चर किया जाता है और उसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। इधर शियोकी तेजी से फ्लैग की तरफ जा रहा था और उसी तरफ किंग ज़ोवी अपनी टीम बनाकर आगे बढ़ रहा था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।